वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम पिंकी मलिक लेक्चरिंग इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम 2018 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था क्लास 12th का, उसका सेट बी करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हमने सभी पुराने पेपरों का सोल्यूशन किया था। हमने सीरीज़ में 2016 से 2023 के सभी ओल्ड पेपर का सोल्यूशन किया था। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्थिक समस्या की उत्पत्ति के लिए संसाधनों की दुर्लभता के अतिरिक्त होते हैं 2 प्रयोग, 3 प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण होता है जो संसाधन है वो दुर्लभ है। दुर्लभ होने का मतलब है उनकी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। संसाधन है वो दुर्लभ भी होते हैं, साथ में उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो जो आंसर होगा वो स होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? ग्रिफिन वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। तो जो सामान्य वस्तुएं होते हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है। तो जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ऑन नॉर्मल गुड्स। तो जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ और हानि होती है। सम विच्छेद बिंदु पर फर्म को न कोई लाभ होता है ना हानि होती है। उस सिचुएशन पर लाभ और हानि शून्य होती है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है? पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, कम लोचदार, अधिक लोचदार। तो एकाधिकार फर्म के अंतर्गत जो मांग वक्र है यानी कि जो AR होता है वो कम लोचदार होता है। तो जो आंसर होगा वो स होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के। तो जो आंसर होगा वो ब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय को मापने की नहीं है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, निर्यात आयात विधि। तो हम जानते हैं राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। जो लास्ट है निर्यात और आयात विधि, ये कोई विधि नहीं होती। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अधिक मांग की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिक मांग की सिचुएशन में जो AD है वो AS से ज़्यादा होती है, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो AS एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। तो जो आंसर होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील कर का उद्देश्य क्या होता है? त्याग का समान बंटवारा, कर में वृद्धि, हानि पर उपभोग पर प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। प्रगतिशील कर वे कर होते हैं जैसे उपभोक्ता या व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उन पर कर की जो दर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और प्रगतिशील का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है त्याग का समान बंटवारा हो, क्योंकि गरीब व्यक्तियों पर जो प्रगतिशील है कर का जो भार है वो ज़्यादा होता है, जबकि प्रगतिशील त्याग के समान बंटवारे पर आधारित है, क्योंकि अमीर व्यक्तियों ने जो त्याग किया है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और गरीब व्यक्तियों ने जो त्याग किया है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग होती है। इसलिए समान वितरण के लिए प्रगतिशील कर लगाए जाते हैं। अमीर व्यक्तियों पर ज़्यादा कर लगाया जाता है और गरीब व्यक्तियों पर कम। तो त्याग का समान बंटवारे करने के लिए प्रगतिशील कर लगाए जाते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीमित साधनों को धन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो मांग लोच का जो गुणांक है वो शून्य होता है। ये फॉल्स है। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है यानी कि OX के पैरेलल होती है उस टाइम पे जो मांग होती है उनका गुणांक होता है वो इन्फिनेटिव के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अल्पकाल में उत्पादन को हानि नहीं हो सकती। ये फॉल्स है। अल्पकाल में उत्पादक को हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है, तीनों सिचुएशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत विक्रय लागत पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत सेलिंग कॉस्ट यानी विक्रय लागत नहीं पाई जाती। ये फॉल्स है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो वस्तुएं होती है समरूप होती है, इसलिए कोई विक्रय लागत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13, सेवाएं प्रकृति से भौतिक होती है। ये फॉल्स है। सेवाएं हैं वो अभौतिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है। ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए। फॉल्स है, क्योंकि न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति अपनानी चाहिए, तभी लोगों की जो मांग है वो बढ़ेगी और न्यून मांग को खत्म किया जा सकेगा। न्यून मांग को ठीक करने के लिए सरकार अलग अलग कदम उठाती है, उनमें से एक कदम घाटे के बजट की व्यवस्था भी है। न्यून मांग को तब ठीक किया जा सकता है जब घाटे की बजट व्यवस्था को ठीक किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल सही है। जो सेवा कर है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये ट्रू है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।